हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार और आप देख रहे हैं इन पॉइंट STA। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ई वॉलेट जो कि STA टोकन में एक्टिवेट हुआ है उसे हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और अपने नॉन वर्किंग का 5% जो कि डेवलपर फीस में जाता है और वर्किंग का 10% जो कि डेवलपर फीस में जाता है उसे किस प्रकार से बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ जानेंगे कि नया आईडी कैसे बनाएंगे या तो किसी आईडी को अपग्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा, जो पहला पेज जो STA का ओपन होता है, जिसमें गो टू डैशबोर्ड और उसके नीचे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। ये पेज ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, गो टू डैशबोर्ड। उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा और आपके वॉलेट के अंदर कितने STA हैं वो भी शो कर जाएगा और एड्रेस आपका STA का यहाँ पे वॉलेट एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। न्यू पासवर्ड में और वेरीफाई पासवर्ड में दोबारा वही सेम पासवर्ड डाल के आपने पासवर्ड सेट कर लेना है। अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपने अपग्रेड स्टेकिंग पैकेज है उसमें जाना है, जो ये सेटिंग के नीचे लिखा हुआ है ना, अपग्रेड स्टेकिंग पैकेज। अपग्रेड स्टेकिंग पैकेज में जाने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र ए वॉलेट पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र ए वॉलेट के पहले आपने ट्रांसफ़र इनकम टू ए वॉलेट पे क्लिक करना है, यानी कि आपने यहाँ से अपनी किसी भी प्रकार की इनकम को आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉन वर्किंग को भी, प्रिंसिपल को भी और अपना वर्किंग इनकम को भी। तीनों प्रकार की इनकम को आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करके आप 5% और 10% डेवलपमेंट जो फीस है वो आप बचा सकते हैं। यहाँ पे अपनी अमाउंट डालनी है, आपने जितना भी आपने अमाउंट आपकी नॉन वर्किंग में पड़ा है या वर्किंग में पड़ा है या प्रिंसिपल में वॉलेट में पड़ा है, उसकी अमाउंट आपने डाल के आपने यहाँ पे अपना वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी वॉलेट से आप अमाउंट एक्टिवेशन में वॉलेट में डालना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया था वो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे तो ट्रांसफ़र नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर है, जो ये आपकी इनकम जो है वो एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर चली जाएगी। जैसे आपकी इनकम एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर चली जाती है, उसके बाद फिर आपने ऊपर मेन्यू पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र ए वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफ़र ए वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस शो कर जाएगा और STA बैलेंस शो कर जाएगा। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी को वॉलेट टू वॉलेट, एक्टिवेशन वॉलेट टू एक्टिवेशन वॉलेट, ID टू ID ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे STA के रूप में आपसे फ़ीस काटी जाएगी, क्योंकि पहले जो एक्टिवेशन वॉलेट हमारा जो चालू हुआ था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी के कारण, कोई भी आपका फ़ंड चुरा सकता था और काफ़ी लोगों का फ़ंड चोरी हुआ था। इसलिए STA ने यहाँ पे इसको सिक्योरिटी को बढ़ाया है। इसलिए अगर आपके वॉलेट में STA हैं और आपकी अप्रूवल देते हो आप उसको, जिसके पास आपके पास 12 फेस हैं या किसी के पास आपके 12 फेस हैं, तो ही वो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है, नहीं तो अदर केस में वो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पहले क्या था कि वॉच वॉलेट के ज़रिए भी आपका फ़ंड निकाला जा रहा था काफ़ी लोगों का, तो इसलिए इसको एक्टिवेशन वॉलेट को सिक्योर किया गया है। यहाँ पे आपका कुछ BNB फीस लगेगा और कुछ STA का फ़ीस लगेगा। और जैसे आपके वॉलेट के अंदर फ़ंड आ जाता है, जैसे मेरे अभी एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर $228 का फ़ंड पड़ा है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपने अमाउंट में जिस भी ID पे भेजना है, जितना फ़ंड आपने भेजना है, मान लीजिए $228 भेजना है तो यहाँ आप $228 डाल देंगे। नीचे जिस ID पे आपने फ़ंड भेजना है, मान लीजिए सामने वाले की आपने ID अपग्रेड करनी है, उसकी ID लगी होनी चाहिए, चाहे अगर आप उसकी सामने वाले बंदे को जिसको आपने फ़ंड भेजना है उसकी ID अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो पहले उसकी $30 से ID लगा लें। $30 से ID एक्टिवेट करके उसके ट्रस्ट वॉलेट में $30 के STA डाल के उसकी ID को लगा लें, प्लेस कर लें ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। उसका जैसे आईडी नंबर जनरेट हो उस आईडी नंबर के ऊपर आप यहाँ से एक्टिवेशन वॉलेट के माध्यम से फ़ंड भेज के उसको अपग्रेड कर सकते हैं।
जैसे आप अमाउंट डालेंगे और उस बंदे का आईडी नंबर डालेंगे, रिमार्क में आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम डाल सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि इन फ्यूचर आपको चेक करना होगी मैंने किसको ये फ़ंड भेजा था। ट्रांजैक्शन पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड डाल देना है और कन्फर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे कि आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज का पॉपअप आएगा। जैसे हम आईडी को अपग्रेड करते हैं या न्यू आईडी लगाते हैं तो जैसे हमारा ट्रस्ट वॉलेट का कन्फर्मेशन पेज आता है वैसे यहाँ पे वो पॉपअप पेज आएगा। तो जैसे ही आप वो पेज डालने उसको अप्रूव कर देंगे तो आपकी जो STA की फ़ीस है थोड़ी बहुत जो लग रही है परसेंटेज के हिसाब से वो STA फ़ीस कट जाएगी और उसके बाद आपका जो डॉलर है वो जिसको आपने भेजने हैं उसकी आईडी में चले जाएंगे। उसकी आईडी में वो डॉलर जैसे ही चले जाते हैं उसको अपग्रेड करने के लिए आपने फिर यहाँ पे आना है अपग्रेड स्टेकिंग विद ए वॉलेट। तो अब आपके वॉलेट के अंदर जो डॉलर हैं एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर आ चुके हैं और डायरेक्ट आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट से किसी भी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। पैकेज के अंदर आपने डॉलर डाल देने। जैसे आप यहाँ पे डॉलर डालेंगे, जैसे $228 हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली STA उठा लेगा कि कितने STA इसके अंदर मिल रहे हैं हमारे को लाइव रेट के हिसाब से और ट्रांजैक्शन आप पासवर्ड लगा देंगे। तो अपग्रेड करेंगे तो आपका ये अपग्रेड हो जाएगा, आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। ध्यान यही इस बात का रखना है कि किसी बंदे की अगर आप नई आईडी लगा रहे हो तो पहले $30 की आप आईडी लगा लें। $30 की आईडी लगा के उससे आईडी नंबर लेके एक्टिवेशन वॉलेट से उसके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर आप फंड भेज के उसकी आईडी को कितनी मर्जी डॉलर से आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इस फीचर के माध्यम से आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना नॉन वर्किंग का और वर्किंग का जो डेवलपमेंट फ़ीस है, नॉन वर्किंग का 5% डेवलपमेंट फ़ीस लगता है और वर्किंग का 10% डेवलपमेंट फ़ीस लगता है। इसकी चीज़ को आप बचा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात अच्छी बात है कि जो हमें रेट की फ्लैक्चुएशन के कारण देखने को मिलता है कि वेबसाइट पे रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एक्सचेंज पे रेट कम होता है, तो हम लोग उसके लिए ये बोलते हैं कि हम जब विड्रॉल करते हैं तो हमारा पैसा उसमें कम हो जाता है। एक तो आपका डेवलपमेंट फ़ीस कम नहीं होगा, कटेगा नहीं, और दूसरा आपका जो बेनिफिट होगा, आपका जो पैसा बाहर आके कम हो जाता है वो कम नहीं होगा। तो आप इसको एक्टिवेशन वॉलेट को यूज करके बहुत अच्छे बेनिफिट इससे ले सकते हैं। और जो लोग आपके इन्वेस्टर लोग हैं उनको भी, उनसे भी आप एक्टिवेशन वॉलेट के माध्यम से फ़ंड लेके उनको आप पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर से पे करवा के उनका भी आप बेनिफिट करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इन्वेस्टर को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि अगर उनका आप 15 दिन का फ़ंड, 1 महीने का फ़ंड इकट्ठा करवाएं उनसे, उनको बोलें कि 15 दिन का फ़ंड अपना इकट्ठा बेचें या 1 महीने का फ़ंड अपना इकट्ठा बेचें, तो उनसे आप एक्टिवेशन वॉलेट टू एक्टिवेशन फ़ंड लेके उनको आप पेमेंट करके, और उनके एक तो उनको पैसा पूरा मिलेगा और परसेंटेज के हिसाब से जितना भी उनका पैकेज है, और एक उनका फ़ीस नहीं कटेगा, और इधर से आपको किसी से फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिवेशन वॉलेट टू एक्टिवेशन वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके आप किसी की आईडी को भी अपग्रेड कर सकते हैं और न्यू आईडी को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। थैंक यू, जय STA।